एक समय की बात है। एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना रोज चुरा लेता है। अगर तुझे चोरी ही करना है तो जाकर किसी अमीर के घर क्यों नहीं चोरी करता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीजें लिखी हैं, वही तुझे मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत दुखी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस हवेली में रहने वाले लोगों से एक रात रुकने के लिए इजाज़त मांगी, तो उसे इजाज़त मिल गई। हवेली के लोगों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछ लेना। हमारी एक 16 वर्ष की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे उसकी आवाज़ वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा, मैं ज़रूर पूछूंगा आपका ये सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ पाया। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से अवश्य पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उसने लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ
पर अभी तक बन नहीं पाया, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा। कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मानकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। पर कछुआ, जादूगर और वह लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, और अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा, तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी मिल नहीं जाता, तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बता दिया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कछुए ने अपना कवच निकाला, उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने एक रात गुजारी थी। जब लड़का वहां गया तो लड़की सामने आ गई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को कीमती मोती और जादू की छड़ी और एक खूबसूरत जीवन साथी भी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी का मोह त्याग दिया तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। वह बीच समुंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, तो जरा एक नज़र उन लोगों पर भी डालिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम्स उनके प्रॉब्लम से बड़ी हैं? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद दोस्तों।